तो आप सबका यूट्यूब चैनल में नमस्कार। रक्त संबंध का दूसरा पार्ट ठीक है पढ़ाने जा रहे हैं। आइए कह रहा अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के एकलौते पुत्र आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। देखिए अतिथि को आशा का परिचय दिया। अतिथि जो हुआ ठीक है वो आशा का परिचय दिलो कराते हुए कहता है भास्कर ने कहा ठीक है जो ये कह रहा है भास्कर कह रहा है आशा का परिचय दिलाते हो उसके पिता किसके आशा के जो पिता हैं ठीक है वो मेरे पिता के ठीक है भास्कर कर रहा है उसके पिता को उसके पिता आशा के जो पिताजी हैं वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं ठीक है इकलौते पुत्र हैं। आशा से भास्कर किस प्रकार संबंधित है ये पूछा है ना। तो अब हम जान रहे हैं वो आशा क्या है भास्कर वह पुत्री हो जाएगी ठीक है क्या जाएगी पुत्री। ऑप्शन डी हमारा क्या जाएगा वह डी सही हो जाएगा। फिर देखिए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक और से कहा तुम्हारे पिता के इकलौती पुत्री इसकी माता है वह और उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है ठीक है। देखिए यह व्यक्ति है ठीक हमारे व्यक्ति है यह व्यक्ति मान लीजिए ये व्यक्ति ठीक है ये व्यक्ति हो गया और औरत व्यक्ति क्या करा एक आदमी से औरत ये हो गया औरत ठीक है से कहा तुम्हारे पिता किसके इसके पिता ठीक है पिता क्या ऊपर जाएंगे क्या होगा पिता ठीक है पिता जो है ठीक है औरत के एक व्यक्ति कहता है औरत के पिता ठीक है एक पिता की इकलौती पुत्री ठीक है ये क्या है पुत्री हुई या इकलौती क्या हुई पुत्री हुई इकलौती पुत्री और उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है तो क्या हो जाएगा ये व्यक्ति से इकलौती पुत्र है तो इस व्यक्ति क्या हो जाएगी यह माता हो जाएगी ठीक है माता हो जाएंगी। देखिए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। यह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है तो देखिए बीना क्या है देखिए एक लड़का है ठीक एक लड़का की ओर इशारा करते हुए ठीक है मान लीजिए कोई लड़का है लड़के की इशारा करते हुए बीना ने कहा ठीक है बीना ने कहा वह मेरे दादाजी क्या हुआ बाबा हुए ठीक है यह मान लीजिए यह क्या होंगे दादाजी होंगे क्योंकि ऊपर जा रहा है ना ये बीना हुई बीना ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का ठीक है दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वो लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है तब इस देखिए ये जो पुत्र इकलौता पुत्र है तो बीना क्या है इसके दादाजी हुए ठीक इसके इकलौते पुत्र है ना ये बीच में आएंगे तो उसके पिताजी हुए ठीक है पिताजी हुए जो पिता हुआ बीना और वो लड़का क्या हुआ भाई हुआ दोनों का संबंध भाई से होगा ठीक है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था ठीक है। एक पिताजी रहते हैं ठीक है उससे कहते हैं किससे अपने लड़के से कहते हैं कि तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र का आयु क्या थी ठीक है। अब पुत्र की आयु मान लीजिए x है यहाँ पर मान लीजिए पुत्र की आयु x है
लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर x हुआ। ठीक है, अब कितना गुना है? 3। अब ये 3 गुना है किसका? पिता के। देखिए पुत्र की आयु हो गया आपका x 3 तो 3x, 3 गुणे x बराबर। ठीक है, अब पिता के उसके जन्म के समय का आयु, पिता का जन्म के लिखेंगे। देखिए पिता के जन्म के उसके 3x हुआ। अब पिता की उसके जन्म के स्थान पर लिखेंगे पिता उसके। ठीक है, जन्म के समय, जन्म समय का लिखेंगे समय की आयु किसका? देखिए अब हो गया उसके समय में लिखना है पिता 3x हो गया, 3 गुना था 3 इंटू x, पिता की उसके जन्म के समय का आयु लिखना है। ये भी हमने लिख दिया। अब लिखेंगे 3x बराबर, इसको 3x लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है 48 माइनस x। ठीक, इसको लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे? ये तो हो गया। अब लिखिए 3x, इसको इससे 75 कर देंगे तो 4x हो जाएगा। इसको इधर ले आ देंगे, क्या जाएगा? 4x, ये हो जाएगा 48। ठीक, 48 हो जाएगा। अब x यहाँ आ जाएगा हमारा। अब 48/4 यहाँ लिख देंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे? इसको काटेंगे, 4 का नाम 4 और 4 दूना 8, x बराबर 12। ठीक है, अब ये क्या हुआ? यह 12 निकला है, लेकिन अभी यह आंसर नहीं है। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी? 4 वर्ष पूर्व की बात पूछा है। देखिए अब इसको 4 वर्ष पूर्व पहले किया घटा देंगे, अब बाद में कहता है तो प्लस जोड़ देते हैं। 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर, ठीक है, 12 माइनस 4 बराबर 8 वर्ष। ये हमारा 8 वर्ष आंसर आएगा। ये क्या है? पुत्र की आयु। बैठ जाओ यहीं बेटा, ठीक, सवाल ऐसे लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे पूछता अगर 4 वर्ष पूर्व पूछा है तो घटा देंगे। पहले पूछता वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।